नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है खबरें दिल्ली एनसीआर की जानने का। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और ये भी आपको बता दें कि कोरोना प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन लौट सकता है। कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर हो चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से नियम बदले जा रहे हैं, वहीं केजरीवाल सरकार का केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। शादी में 200 लोगों की जगह अब 50 के लोग ही शामिल होंगे, इसका भी प्रस्ताव दिया गया है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि हमने शादी समारोह में 200 लोगों तक शामिल होने की इजाजत को वापस ले लिया है। अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में छोटे छोटे हिस्सों में लॉकडाउन भी लग सकता है। इस बारे में केंद्र सरकार को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। कोरोना की स्थिति के मद्देनजर कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। पहला तो ये कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में कोरोना की स्थिति में जब सुधार हुआ था तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या अलाउ की थी कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। हमने देखा कि कुछ बाजारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली खत्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहां पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर जरूर कीजिए। कई लोगों को लगता है मुझे तो नहीं होगा, पड़ोसी को हुआ मुझे नहीं होगा। ये किसी को नहीं देखता कोरोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता। किसी को भी कभी भी हो सकता है और अगर बिगड़ जाए तो खतरनाक हो सकता है। तो फिर से मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूं कि आप प्लीज 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क जरूर से पहनिए। नमस्कार। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। संवाददाता केशव मोहन मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, साथ ही साथ जल प्रदूषण भी दिल्ली में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस समय हम दिल्ली की एक यमुना नदी के पास में खड़े हैं। ये यमुना नदी है जहां से पूरी दिल्ली में जो है पानी का संचार होता है और हर जगह तक जल पहुंचता है। इस समय मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इतनी स्मेल इतनी यहाँ से आ रही है कि यहाँ पर खड़ा होना बहुत
मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। जिस तरीके से इससे जो दुर्गंध फैल रही है उससे दिल्ली वासियों की जिंदगी बहुत मुश्किल भरी हो चुकी है। प्रदूषण भी दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है। हालांकि 2 दिनों में प्रदूषण में जो राहत देखने को मिली वो कहीं ना कहीं पर उसमें जो राहत देखने को मिली उससे दिल्ली वासी कहीं ना कहीं पर थोड़ा राहत पड़ रहे। अब मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा सा आगे बढ़े और तस्वीरों में दिखाए कि किस तरीके से आप देख सकते हैं यमुना नदी में गंदगी फैली हुई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पॉलीथीन और तमाम तरीके की जो गंदगी है वो फैली हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा चारों तरफ दूर तक दिखाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यमुना नदी में जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है, इस गंदगी की वजह से लगातार दिल्ली में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं अभी जब बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदौड़ी ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी और जल बोर्ड पर सवाल खड़े किए थे। अब तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं इस समस्या से, यमुना नदी में बढ़ती गंदगी से दिल्ली वासियों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तमाम ऐसी समस्याएं, तमाम ऐसी बीमारियां इस जल प्रदूषण की वजह से दिल्ली में बढ़ रही हैं। जैसे कि मैंने आपको लगातार बताया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझको यहाँ पर खड़े होकर बोलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है कि जो स्मेल, यही जो हवा है, ये दिल्ली की हवा में घुलकर किस तरीके से दिल्ली वासियों की जिंदगी को मुश्किलों भरा कर रहा है। यह बहुत बड़ा विषय है। यह दिल्ली में ऐसी समस्या, इससे निजात के लिए दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए और जल बोर्ड और निगम जिस तरीके से दिल्ली में यमुना नदी को सफाई या यमुना नदी में जिस तरीके से सुधार के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, उसको लेकर आज दिल्ली सरकार और नगर निगम को भी विचार करने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली में छठ पूजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर भी देखिए केशव की ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहारवासी जो पूर्वांचल के लोग हैं वो नहीं मना पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण दिल्ली में बढ़ता कोरोना और दिल्ली सरकार ने इस बार की छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। इस समय हम स्वरूप नगर में मौजूद हैं। जैसा कि आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर हर साल छठ पूजा हुआ करती थी। यहाँ पर कृत्रिम रूप से जो यहाँ पर लोगों ने हमको बताया कि यहाँ पर नदी बनाई जाती थी और बिहारी जो लोग हैं वो सभी लोग अपना जो है छठ पर्व बहुत धूमधाम से मनाते थे। तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप तस्वीरों में अगर देखें तो उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बिहार के कुछ लोग हैं, पूर्वांचल के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो छठ पर्व है वो नहीं मना पा रहे हैं, इसके पीछे उनके अंदर कितना आक्रोश है, क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? एडवोकेट VD मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि पूर्वांचल के लोग छठ पर्व हर साल मनाते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार ने छठ पर्व पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या सोचते हैं इस दिशा में आप? ये केजरीवाल का तुर्की फरमान जो ये जारी किया है इन्होंने, जिससे हम पूर्वांचल वासियों को ठेस लगी है। इन्होंने हर बार ये दिखाया है कि ये इनको पूर्वांचल के लोगों से नफरत है और पूर्वांचलियों के खिलाफ ये हमेशा बोलते हैं। इससे हमारे को बहुत आहत है और हमारा जो ये महापर्व है ये मनाने नहीं दे रहे, इससे हमको बहुत दुख है। इनका ये कहना है कि ये केजरीवाल सरकार की साजिश है या वो पूर्वांचलियों के साथ संभाव नहीं रखते हैं, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सभी से मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रहें जिससे आप सभी से बातचीत भी हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज राजपूत है और मैं स्वरूप नगर का निवासी हूँ। जो ये केजरीवाल जी आम जनता के साथ कर रहे हैं, ये परेशान करने के लिए उनका एक छोटा सा साजिश है। इससे कोई कोरोना नहीं फैल रहा और जो कि हम लोग घाट पे जाते हैं, पूरी तरीके से सफाई करते हैं। ये 4 दिन का 3 दिन का त्यौहार होता है, हर तरीके से साफ सुथरा, इसमें बिल्कुल भी गंद नहीं टच होता। तो इससे कोरोना कैसे फैल सकता है? आप शादी के लिए बैंकेट तो चालू कर दिया आप लोगों ने, शराब के ठेके तो चालू हो गए, लेकिन ये 3 दिन का जो महापर्व है उसके लिए आप इतना गंदा खेल खेल रहे हैं। आखिर इसका जवाब कौन देगा? केजरीवाल देगा या कोई और देगा? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, 7000 से ऊपर के मामले निकल रहे हैं और 100 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। इस दिशा में शायद हमें लगता है केजरीवाल सरकार ने ये कदम उठाया है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? इसमें केजरीवाल की पूरी तरह फेल्यूर है, वो कुछ कर नहीं रहे, अपनी प्रचार में लगे हुए हैं और पूरा दिल्ली। तो छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन केशव ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से भी बातचीत की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में
छठ पूजा को दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया है और प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी। बातचीत करेंगे इस तरीके से दिल्ली में छठ पूजा पर प्रतिबंध, क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ संक्रमण की वजह से जो दिल्ली की स्थिति बनी है ये सही है। देखिए, दिल्ली विश्व के अंदर सबसे संक्रमित व्यक्तियों का शहर बन गया है, सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। इसके लिए सीधे तौर पे यदि कोई जिम्मेवार है तो दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है, जिन्होंने भगवान भरोसे दिल्ली को छोड़ दिया। संक्रमण के खिलाफ जो जंग थी, जो लड़ाई थी, उसमें उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जब इस लॉकडाउन में छूट दी गई तो आपने तमाम त्यौहार हों, फेस्टिवल्स हों, उनमें छोड़ दिया है और उस छूट में आपने कुछ कायदे कानून तय करके, कुछ एडवाइजरी जारी करके आपने उनको त्यौहार मनाने की ढिलाई बरती। अरविंद केजरीवाल साहब अपने लिए अक्षरधाम में आरती पूजन का आयोजन करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हजारों लोगों को बुलाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। तो एक तरह से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या संदेश दे रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत आप छठ पे आप बैन लगाते हैं। देखिए, ये सच है, कहीं भी भीड़ भाड़ होगी, कुछ होगा, संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। लेकिन एक कटु सत्य ये भी है कि देश विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय का लोग है, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं और अब तक के इस लॉकडाउन में जितने पर्व आए, फेस्टिवल्स आए, तमाम लोगों को आपने छूट दी है। छठ पूजा पूर्वांचल का एक महान पर्व है और दिल्ली के लिए अब केवल ये पर्व छठ पूजा जो है पूर्वांचलियों का नहीं, पूरे दिल्ली वासियों का है। इसमें मेरे जैसा व्यक्ति भी इस छठ का महत्व समझता है। ये कई लोग, परिवार ऐसे होते हैं जो छठ को मनाने के लिए कई वर्ष की तपस्या करते हैं। सो मेरा ये कहना है कि ये सरकारों की जिम्मेवारी बनती है, ये अरविंद केजरीवाल की जिम्मेवारी बनती है कि छठ को मनाने को लेकर के कुछ एडवाइजरी जारी की जाए, छठ में कुछ कटौती की जा सकती है, भीड़ में कटौती की जा सकती है, लोगों से आह्वान किया जा सकता है जो व्रतधारी हैं वो जाएं, उनको सैनिटाइज किया जा सकता है, घाट को भी किया जा सकता है, लोगों से भी अपील की जा सकती है जिनको जरूरत नहीं है वो ना जाएं। लेकिन ये व्यवस्थाएं करेगा कौन? ये सरकारें करेंगी और सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। यानी कि अपनी आरती पूजा कर सकते हो लेकिन लोगों को छठ मनाने का अधिकार नहीं। ये सरासर गलत है। मैं कहता हूँ व्यवस्थाएं बनाए, सरकार बनाए, कुछ एडवाइजरी जारी करे, कुछ कड़े कानून, कुछ नियम लागू करे। और चलिए, दिल्ली एनसीआर की खबरों में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फाइनल रिपोर्ट।